379 कवर कर लिया है हमने, ठीक है। समझिए इधर अनुच्छेद 80 में जो है राज्यसभा की चर्चा है, किसकी? राज्यसभा। अनुच्छेद 80 में किसकी चर्चा है? राज्यसभा। किसकी? राज्यसभा। समझिए इधर राज्यसभा जो होता है, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं फैक्ट वगैरह, ठीक है। राज्यसभा में ध्यान रखिएगा, राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है, उच्च सदन या फिर इसको द्वितीय सदन, द्वितीय सदन है, या फिर इसको शिक्षितों का सदन, शिक्षितों का सदन, या फिर इसे बूढ़ों का सदन, बूढ़ों का सदन, समझ रहे हैं, इसे कहा जाता है। तो उच्च सदन, द्वितीय सदन, शिक्षितों का सदन या बूढ़ों का सदन कहा जाता है इसे। और ध्यान रखिएगा ये एक एक ध्यान रखिएगा स्थायी सदन है। कैसे सदन है? स्थायी सदन है। ये एक स्थायी सदन है। राज्यसभा कैसे सदन है? स्थायी सदन है दोस्त। कैसे सदन है ये? स्थायी, परमानेंट हाउस है, ठीक है, क्योंकि इसको भंग नहीं किया जा सकता। स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता, भंग नहीं किया जा सकता। जब इसका कार्यकाल ही नहीं हो सकता तो इसे भंग कहाँ किया जा सकता है? इसको बीच में खंडित कर ही नहीं सकते आप, है ना। तो राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 80 में उच्च सदन, द्वितीय सदन, शिक्षितों का सदन, बूढ़ों का सदन, स्थायी सदन, इसे भंग नहीं, स्थायी सदन इसलिए क्योंकि इसको भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि इसका कार्यकाल ही नहीं होता। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, ठीक है, इसके सदस्य का कार्यकाल होता है। इसमें जो सदस्य बैठता है, ठीक है, इसमें जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, राज्यसभा का नहीं होता। ध्यान रखिएगा बच्चा, ठीक है, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है क्योंकि वो एक परमानेंट हाउस है। समझ रहे हो? कार्यकाल नहीं होता है, इसके सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। सदस्य कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। बात समझ में आ रही है आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा, ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के जो सदस्य, राज्यसभा जो सदस्य बनता है उसकी योग्यता क्या होती है? राज्यसभा जो सदस्य बनता है उसकी योग्यता क्या होती है? तो भारत का नागरिक हो। क्या हो? भारत का नागरिक, भारत का नागरिक हो। 30 वर्ष उसकी न्यूनतम आयु हो। 30 वर्ष क्या हो? न्यूनतम आयु हो 30 वर्ष। इसीलिए इसे बूढ़ों का सदन, ज्यादातर सब बूढ़े बूढ़े बैठे रहते हैं यहाँ पर। शिक्षितों, क्योंकि यहाँ पर प्रोफेसर, डॉक्टर, ठीक है, खेल साहित्य के लोग आते हैं, इसलिए शिक्षितों का सदन कहा जाता है। लोकसभा का पहला सदन इसलिए क्योंकि सबसे पहले जो है आपका वो जितने भी जनता, मतलब सीधे जुड़ा हुआ है जनता से, लिए प्रथम सदन उसे कहा जाता है। उच्च सदन इसलिए क्योंकि इसको भंग नहीं किया जा सकता। समझ रहे हैं? इसे अपर हाउस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता। सदस्य, ध्यान समझिए, सदस्य की जो इसमें जो आपका मतलब मेंबर जो बनेगा उसकी योग्यता तो भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, है ना, पागल व दिवालिया न हो, पागल व दिवालिया न हो, पागल व दिवालिया न हो, लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर यानी कोई सरकारी कर्मचारी न हो। समझ रहे हो? कोई भी राज्यसभा का सदस्य बनेगा तो उसको ये योग्यता उसके पास होनी चाहिए। तो आप फिर से हम दोहरा देते हैं, उच्च सदन कहा जाता है क्योंकि इसे भंग नहीं किया। द्वितीय सदन क्योंकि लोकसभा पहले नंबर पर रखा है क्योंकि जनता सीधा जुड़ा हुआ है, इसमें जो है अप्रत्यक्ष रूप से लोग आते हैं, इसलिए द्वितीय सदन। शिक्षितों का सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि पढ़े लिखे लोग ज्यादा इसमें बैठते हैं। बूढ़ों का सदन क्योंकि उम्र जो है 30 में कोई आता नहीं, इससे ज्यादा ही लोग यहाँ पर जो है आपका बैठते हैं, ठीक है। तो सदस्य कौन बनेगा उसकी योग्यता ये होती है। बात क्लियर हुई? अब जरा समझिए, जो राज्यसभा है, राज्यसभा, राज्यसभा में जो अधिकारी होते हैं, राज्यसभा में जो अधिकारी हैं उच्च, ठीक है, एक को बोलते हैं सभापति। सभापति नॉर्मली क्या होते हैं? अध्यक्ष। नॉर्मली कौन होता है? अध्यक्ष। वही होता है उपराष्ट्रपति। वही क्या होता है? राज्यसभा के सभापति जो होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं। क्या होते हैं? उपराष्ट्रपति। और एक होते हैं उपसभापति। एक क्या होते हैं? उपसभापति। अगर हम बात करें राज्यसभा में अधिकारी पद की तो सभापति जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, यानी उपराष्ट्रपति ही अध्यक्ष सभापति होते हैं इसके, और एक उपसभापति, ये उच्च अधिकारी होते हैं इस हाउस में। इस हाउस में उच्च अधिकारी कौन होता है? सभापति और उपसभापति। बात क्लियर हो रही है आपको? ध्यान रखिएगा, राज्यसभा में ध्यान रखिएगा, राज्यसभा में जो सदस्य
मनोनीत होते हैं, राज्यसभा में सदस्य मनोनीत होते हैं, उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या कितनी है? तो ध्यान रखिएगा 12। कितने मनोनीत होते हैं? 12। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा मनोनीत होते हैं? राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किए, जो कहां से आते हैं? कला विज्ञान साहित्य, कला विज्ञान साहित्य के क्षेत्र से आते हैं, कला विज्ञान साहित्य के क्षेत्र से आते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? तो राज्यसभा जिसकी चर्चा अनुच्छेद 80 में, उसके बारे में आप ये फैक्ट याद रखते चलिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं ना? तो स्थायी जो इसका कार्यकाल नहीं होता, इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, सदस्य की योग्यता ये होती है, ठीक है? राज्यसभा का अधिकारी उच्च जो होते हैं सभापति, सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है? उपराष्ट्रपति जो होते हैं सभापति के रूप में काम करते हैं। राज्यसभा के सदस्य मनोनीत संख्या कितनी? 12। कितनी सदस्य मनोनीत होते हैं? 12 राष्ट्रपति द्वारा। कला विज्ञान साहित्य क्षेत्र से आते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत बेटा यहां तक? कोई दिक्कत नहीं ना? आइए दोस्त आगे चलते हैं हम, ठीक है? आगे चलते हैं, समझिए इधर। ये तो थोड़ा हो गई इसके बाद, इसके जो है आपका फैक्ट के बारे में, ठीक है? जरा समझिए आगे। ये तो बात हो गई फैक्ट, और इसके आगे समझिए ये जो राज्यसभा है, हमारी जो राज्यसभा है, हमारी जो राज्यसभा है, ध्यान रखिएगा इसका जो पुराना नाम था, इसका जो पुराना नाम था, हमारी राज्यसभा का पुराना नाम क्या था? तो ध्यान रखिएगा इसको राज्यों की परिषद कहा जाता था। इसको क्या कहा जाता था? राज्यों की परिषद। पुराना नाम क्या था? राज्यों की परिषद। राज्यों की परिषद कहा जाता है। राज्यसभा क्या कहा जाता था पुराना नाम? राज्यों की परिषद, राज्यों की परिषद। बात क्लियर हो रही है आपको? आइए आगे समझिए। राज्यसभा जो है, राज्यसभा, राज्यसभा में जो सीट है, हाँ, अधिकतम से अधिकतम कितनी सीट है आपको सबको मालूम है? अधिकतम सीट कितनी इसमें? तो वो है आपका 250, ठीक है? अगर हम बात करें वर्तमान में कितनी इसमें सीटें, आप कितने लोग चुने गए हैं? तो 245 लोग हैं। कितने लोग हैं? 245 लोग। कितने लोग? 245 लोग। बात समझ में आ रही है आपको बात? आप ध्यान समझिए इधर, इधर ध्यान समझिए। जो ये राज्यसभा है, जो ये राज्यसभा की हम बात कर रहे हैं, राज्यसभा, राज्यसभा में 250 क्या है? अधिकतम सीट है। इसमें वर्तमान में कितना है? वर्तमान में, तो वर्तमान में जो लोग चुने गए हैं यहाँ पर बैठे हुए 245। कितने हैं? 245। इन 245 में से ध्यान रखिएगा, इन 245 में से ध्यान रखिएगा, इसमें से 233 सदस्य जो है आते हैं राज्य से। कहां से आते हैं? राज्य से। ध्यान रखिए, अलग अलग राज्यों से। और ध्यान रखिएगा 12 मनोनीत होते हैं, 12 मनोनीत होते हैं। ये तो 245 की बात हो गई। अगर मैं कहूं 250 में से कितने लोग आते थे, तो ध्यान रखिएगा 238 लोग। 238 लोग। कितने लोग? 238। कोई दिक्कत? 238, 250, हाँ ठीक। 238 लोग बेटा राज्य से। कहां से? राज्य से। और ध्यान रखिएगा 250 में अगर हम बात करें तो उसमें 12 मनोनीत। कितने मनोनीत? 12 मनोनीत होते, ठीक है? ये हो गया 50, ठीक है? ये हो गया 50। अगर अधिकतम सीट जो राज्यसभा की अगर 250 गिने जाए, 238 राज्य से आते हैं, 12 मनोनीत, क्योंकि नहीं इतने सदस्य, अधिकतम सीट नहीं, 245 वर्तमान में चुने गए हैं, ठीक है? क्योंकि हमारा पीओके वाला जो है आपका एरिया पाकिस्तान में है, तो वहां भी कोई सीटें आनी चाहिए ना। तो अभी 245 ही चुने जा रहे हैं, तो 233 राज्य से आ रहे हैं, 12 मनोनीत हो रहे हैं, 12 मनोनीत हो रहे हैं। कोई दिक्कत बेटा यहां तक दोस्त? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? राज्यसभा में जो सीट है इसी तरीके जो है आपका काम करती है, ठीक है? कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं ना? समझिए इधर, आप जरा समझिए। राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव, जो राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होता है, ध्यान समझिएगा, राज्यसभा सदस्यों का जो चुनाव होता है वो भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है। भारत का चुनाव आयोग, भारत का चुनाव आयोग करवाता है। कौन करवाता है चुनाव? भारत का चुनाव आयोग, भारत का चुनाव आयोग करवाता है। ध्यान रखिए, इसमें जो है आपका शामिल कौन लोग होते हैं? वोट के लिए, वोट के लिए कौन लोग शामिल होते हैं? मतदान के लिए, ठीक है?
मतदान के लिए कौन शामिल होता है, ध्यान रखिएगा, राज्यों की विधानसभा, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित जो विधायक होंगे वो लोग इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, यानी 28 राज्य हैं तो उसमें जो विधानसभा है वहां विधायक जो चुने गए हैं वो शामिल होते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को चुनना हो तो। ठीक है, यानी कि जनता डायरेक्ट नहीं चुने, इसका जो चुनाव हो रहा है, राज्यसभा के सदस्यों को जो चुनाव हो रहा है वो अप्रत्यक्ष है। वो कैसा है, अप्रत्यक्ष है। कैसा है, अप्रत्यक्ष है। समझ में आ रही बात। राज्यसभा सदस्यों को चुनाव जो होता है भारत चुनाव आयोग करवाता है। इसमें शामिल यानी वोट के लिए कौन, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित विधायक जो होते हैं। ठीक है, चुनाव इसका कैसा होता है, अप्रत्यक्ष। क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत नहीं ना। और ध्यान रखिएगा, एक बार चुनने के बाद सदस्य का कार्यकाल आप जानते हैं 6 वर्ष, कितना, 6 वर्ष होता है। और ध्यान रखिएगा प्रत्येक 2 वर्ष में, प्रत्येक दो वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 1/3 सदस्य क्या होते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, मतलब रिटायर होते रहते हैं 1/3 सदस्य और चुने जाते हैं। ठीक है, जब खाली होगी सीट तभी तो चुना जाएगा, तो कोई दिक्कत यहाँ तक। तो राज्यसभा के बारे में हमने इसमें पढ़ा कि राज्यसभा जो है आपका उच्च सदन, द्वितीय सदन, शिक्षितों सदन, बोडोक सदन, स्थायी सदन है, भंग नहीं किया। सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, राज्यसभा का नहीं होता है। सदस्य की योग्यता ये होती है। ठीक है, राज्यसभा के अधिकारी होते हैं सभापति, अध्यक्ष जो उपराष्ट्रपति ये होते हैं। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य मनोनीत संख्या 12 है, राष्ट्रपति करते हैं। राज्यसभा का पुराना नाम राज्य परिषद है। राज्यसभा में सीट की अधिकतम जो सीट की संख्या वो कितनी है, तो ध्यान रखिएगा अधिकतम सीट की संख्या कितनी है, अधिकतम सीट की संख्या कितनी है, 250 है। कितनी है, वर्तमान में 245 लोग चुने गए हैं। और इसमें ध्यान रखिएगा जो राज्यसभा है, इसमें जो राज्यसभा है, अगर मैं बात करूं, ये आपको समझा ही दिया हूं, 250 सीट में से अगर बात किया जाए तो 238 लोग राज्य से आते हैं तो 12, लेकिन 245 से तो 233 ही लोग आ रहे हैं, 233 ही लोग आ रहे हैं और 12 मनोनीत हो रहे हैं, 12 मनोनीत हो रहे हैं। बात क्लियर हो रही है। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव ऐसे होता है, भारत चुनाव आयोग करवाता है, अप्रत्यक्ष होता है। मतदान वोट कौन डालता है, राज्यों की विधानसभा, इसलिए क्या है, इनडायरेक्ट है। हम लोग तो डायरेक्ट नहीं चुन रहे हैं ना, इसलिए इनडायरेक्ट चुनाव हो रहा है। कैसा हो रहा है, इनडायरेक्ट। और कार्यकाल 6 वर्ष होता है, राज्यसभा के नहीं, राज्यसभा के सदस्यों का। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। 1/3 सदस्य क्या होते हैं, रिटायर हो जाते हैं। बात क्लियर हो रही है आपको, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। ध्यान समझिए, अगला थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में हम, फिर इसको खत्म करते हैं। राज्यसभा, ध्यान रखिएगा, राज्यसभा जो है, राज्यसभा ध्यान रखिएगा, इसके सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति महोदय जो सभापति होते हैं और उपसभापति, इसके जो उच्च अधिकारी होते हैं, इनकी जो चर्चा है वो अनुच्छेद 89 में है, अनुच्छेद 89 में दी गई। ठीक है, अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की चर्चा है। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की चर्चा है। कोई दिक्कत यहाँ तक बेटा, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए आगे चलते हैं, आगे समझिए। अगला है अनुच्छेद 81। अगला कौन सा है, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 81। आइए जरा समझिए, इसे निम्न सदन कहा जाता है। निम्न सदन इसलिए कहते हैं कि भंग हो जाता है, निम्न सदन कह लीजिए। ठीक है, और इसे कह लीजिए युवाओं का सदन, क्योंकि 25 वर्ष उम्र है, युवा ही तो होते हैं, लेकिन ज्यादातर कौन जाते हैं, सब बूढ़ बाढ़ चले जा रहे हैं यहाँ। ठीक है, युवाओं का सदन कहा जाता है, युवाओं का सदन, समझ रहे हैं। और ये एक अस्थायी सदन है। कैसे सदन है, अस्थायी सदन, अस्थायी सदन है, क्योंकि इसे भंग किया जा सकता है, इसे भंग किया जा सकता है, इसे भंग किया जा सकता है। ठीक है, तो जो लोकसभा है निम्न सदन है, युवाओं का सदन है, अस्थायी सदन है, भंग किया जा सकता है। और ये प्रथम सदन है, क्योंकि जनता जिनको चुन के भेजती है उनका नेतृत्व पहले करती है। ठीक है, इसे प्रथम सदन कहा जाता है, प्रथम सदन कहा जाता है। ठीक है, ध्यान समझिए इधर, ये जो लोकसभा है दोस्त, लोकसभा जो है इसका पुराना नाम था, जब आप बनाया गया था इसका पुराना नाम था वैधानिक सभा, हमारे संविधान पहले। ठीक है, अंग्रेज जब रहते थे, इसका पुराना नाम क्या था, वैधानिक सभा। क्या नाम था, वैधानिक सभा। क्या नाम था इसका, वैधानिक सभा। बात क्लियर हो रही है,
लोकसभा लोकसभा में जो अधिकतम सीट है, लोकसभा में अधिकतम जो सीट है, लोकसभा में जो अधिकतम सीट थी वो कितनी थी? 552। अभी तो ये 550 ही रह गई है, क्योंकि 2 आंग्ल भारतीयों को रिटायर, मतलब इस पदे खत्म कर दिया गया है। आंग्ल भारतीय को 2020 में जो है आपका संशोधन करके हटा दिया गया है, ठीक है, आंग्ल भारतीय। तो अधिकतम 200 500 जो है आपका 50 अभी बची, लेकिन वर्तमान में कितने लोग चुने हुए बैठे हैं? वर्तमान में कितना लोग चुना बैठा है? तो 545 लोग। कितना लोग? 545 लोग चुने हुए इसमें जो है आपका बैठे हुए हैं, ठीक है। लोकसभा में अधिकतम सीट 545। 545 ध्यान रखिएगा बच्चा, जो 545 में से जो है आपका ध्यान रखिएगा, यहाँ जो है आपका 530 राज्य से आएंगे सांसद। 530 कहां से आएंगे? 530 सांसद लोकसभा में कहां से आएंगे? राज्य से। कहां से आएंगे? राज्य से। और इसमें ध्यान रखिएगा, जस्ट 2 मिनट, कहां गया? और इसमें ध्यान रखिएगा बच्चा, जो 20 सदस्य 20 सदस्य होंगे, 20 सदस्य जो होंगे वो आएंगे केंद्र शासित प्रदेश से। कहां से आएंगे? केंद्र शासित प्रदेश। कहां से आएंगे? केंद्र शासित प्रदेश। कोई दिक्कत नहीं ना? 550 अभी सीट है, 545 लोग हैं, तो ध्यान रखिएगा 530 राज्यों से आते हैं, और 500 जो आपका 20 सदस्य हैं वो कहां से आते हैं? केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं ना? आइए आगे समझिए। क्योंकि ये 550 थी ना। समझिए इधर, लोकसभा में अधिकतम सीट 552 थी, 550 अभी, क्योंकि 2 आंग्ल भारतीयों को रिटायर कर दिए। आगे जरा समझिए, इसका अगर सदस्य कोई होगा, इसका अगर कोई सदस्य होगा तो उसकी योग्यता क्या होगी? लोकसभा का सदस्य जो होता है वो क्या कहलाता है? आपको पता है ना? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद। क्या कहलाता है? सांसद, ठीक है। योग्यता क्या होगी? योग्यता तो वो भी भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। और ध्यान रखिएगा 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए, 25 वर्ष न्यूनतम आयु होना चाहिए लोकसभा में सदस्य बनने के लिए, ठीक है। लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, किसी सरकारी नौकरी ना करता हो, है ना। और चौथा पॉइंट इसमें क्या है दोस्त? वो ये है कि पागल और दिवालिया ना हो, विकृत चित्त ना हो, ठीक है, पागल दिवालिया ना हो। क्योंकि इस पद का अगर कोई दिवालिया आदमी बैठा दिया गया तो अपने जो है आपका पहले कर्जा भरेगा, क्योंकि वो तो बैंकरप्ट हो चुका है ना। तो बात समझ में आ रही है आपको? ये लोकसभा की चर्चा किसमें है? 81 में। निम्न सदन, युवाओं का सदन, अस्थायी सदन, भंग किया जा सकता है इसे, क्योंकि इसका कार्यकाल होता है, बिल्कुल ठीक है, इसे भंग किया जा सकता है। निम्न सदन इसीलिए कहा जाता है। और प्रथम सदन, क्योंकि जनता का पहला नेतृत्व। लोकसभा पुराना नाम वैधानिक सभा है। लोकसभा अधिकतम सीट 552 है और 550 बची है, ठीक है। वर्तमान चुने गए कितने हैं? 545। कितने? 2 आंग्ल भारतीय 2020 में खत्म। सदस्य जो इसमें बनता है उसको सांसद कहा जाता है, ठीक है। राज्यसभा में भी सांसद और लोकसभा में सदस्य जो बनता है उसको भी सांसद कहते हैं। इनकी क्या योग्यता होती है? वो भारत के नागरिक हों, 25 वर्ष न्यूनतम आयु रखते हो, लाभ के पद पर ना हो, पागल दिवालिया ना हो, पागल दिवालिया ना हो। बात समझ में आ रही है? ध्यान समझिए आगे, आगे समझिए दोस्त, आगे समझिए। लोकसभा का जो चुनाव, लोकसभा का जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव कौन करवाता है? तो इसका भारत चुनाव आयोग, भारत का चुनाव आयोग करवाता है, भारत का चुनाव आयोग, भारत का चुनाव आयोग, भारत का चुनाव आयोग करवाता है। कौन करवाता है? चुनाव आयोग करवाता है। कौन शामिल होता है इस चुनाव? तो ध्यान रखिएगा, जो आपका वोटिंग होती है डायरेक्ट होती है, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा। किसके द्वारा? जनता द्वारा। लोकसभा सदस्यों को डायरेक्ट जनता द्वारा चुना जाता है। चुनाव जो होता है वो कैसा होता है? डायरेक्ट। चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है। क्या होता है? प्रत्यक्ष। राज्यसभा में इनडायरेक्ट था, अप्रत्यक्ष था, ठीक है। लेकिन लोकसभा में जो है चुनाव डायरेक्टली होता है, डायरेक्टली होता है, जनता डायरेक्ट चुनती, चुनाव होता है, हर एक जिले में एक सांसद, ठीक है। लोकसभा चुनाव भारत चुनाव आयोग शामिल, प्रत्यक्ष जनता द्वारा। किसके द्वारा? और चुनाव की जो आपका माध्यम वो कैसा है? प्रत्यक्ष है, डायरेक्ट है। क्या है? डायरेक्ट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे समझिए। लोकसभा जो है, लोकसभा, लोकसभा के जो अधिकारी हैं, लोकसभा के जो सबसे उच्च अधिकारी हैं
जो इस सदन, इस हाउस को संभालते हैं वो कौन है? तो लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, जिसे हम स्पीकर कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीकर। ठीक है, आप टीवी में देखो ऑनरेबल स्पीकर लिखा रहता है ना, लोकसभा अध्यक्ष। और दूसरा जो अधिकारी है वो उपाध्यक्ष है। कौन है? उपाध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो चर्चा है वो भारतीय संविधान में अनुच्छेद किसमें है? 93 में है। किसमें है? 93। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा किसमें? अनुच्छेद 93 में है। किसमें? अनुच्छेद 93 में। कोई दिक्कत बेटा? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? तो लोकसभा के बारे में हमने जान लिया कि लोकसभा में क्या क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान समझिए था। लोकसभा को निम्न सदन, युवाओं सदन, अस्थायी भंग किया जा सकता है। प्रथम सदन। लोकसभा का पुराना नाम वैधानिक सभा है। लोकसभा में अधिकतम सीट 552, 550 अभी बची है। वर्तमान में कितने लोग चुने गए? 545। क्यों नहीं है सब लोग? क्योंकि पीओके वाला क्षेत्र उधर भी सीट थी हमारी, ठीक, वो अभी है नहीं। 545 सदस्य योग्यता जो आपका है, इसका सदस्य के सांसद बोलते हैं। योग्यता जैसे राज्यसभा में 25 वर्ष थी, ओ सॉरी 30 वर्ष थी, उस तरीके लोकसभा में 25 वर्ष होगी। 25 वर्ष इसीलिए तो इसको युवाओं का सदन, लोकसभा क्या कहते हैं? युवाओं का सदन। बहुत यूथ यूथ इसमें भरा होगा, कोई यूथ वूथ नहीं, सब बूढ़े लोग बैठे हैं यहाँ पर। ठीक है, लंच करते हैं 1 घंटा, संसद कार्यवाही में नहीं पढ़े हो? 1 घंटा लंच करत रहते हैं सब बैठ के यहाँ पर। लोकसभा चुनाव भारत चुनाव आयोग करवाता है। शामिल कौन होता है इसमें? तो जनता डायरेक्ट चुनती है। लोकसभा में जो अधिकारी होते हैं बड़े, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इनकी चर्चा कौन से अनुच्छेद में? 93 में है। किसमें है? 93 में। कोई दिक्कत बेटा? यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लोकसभा किसमें है? 81 में। राज्यसभा कौन से अनुच्छेद में है? तो राज्यसभा किसमें? 80 में है। राज्यसभा 80 में। आइए देखिए अगला जो अनुच्छेद है, अगला जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? वो है 82। कौन सा? 82। इसमें परिसीमन है। इसमें क्या है? परिसीमन। इसमें क्या है? परिसीमन है। ठीक है, इसमें क्या है? परिसीमन। बात समझ में आ रही है आपको? इसमें परिसीमन है। ठीक है, तो परिसीमन क्या होता है? परिसीमन का ज्यादा दूर मत समझिए, समझ लीजिए ऐसे कि कितनी जनसंख्या, कितनी जनसंख्या का नेतृत्व, कितनी जनसंख्या का नेतृत्व एक सांसद या विधायक करेगा। मतलब कितनी जो है जनसंख्या पर एक सांसद या एक विधायक करेगा। कितने लोगों को जनसंख्या, कितने हजार, कितने लाख लोग रहेंगे जिन पर एक सांसद होगा या विधायक होगा। तो समझिए ना, परिसीमन में अभी जो हमारा वर्तमान का जो परिसीमन चल रहा है, वर्तमान का जो परिसीमन है, वर्तमान का जो परिसीमन जो चल रहा है, ठीक है, वो 1971 की जनगणना पर चल रहा है। कब की जनगणना पर चल रहा है? 1971 की जनगणना पर, जिसमें 10 लाख पर एक सांसद, 10 लाख पर एक सांसद होता है। 10 लाख जनसंख्या, 10 लाख सांसद, 10 लाख लोगों पर क्या होता है? एक सांसद होता है। ठीक है, ये आप 1971 की जनगणना, इसे जो है आपका 2026 के लिए जो है चेंज किया गया है। ठीक है, जैसे अब जो 2026 में चेंज होगा, 2026 में इसमें अगर बदलाव किया जाएगा तो ध्यान रखिएगा 2026 में जनगणना, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है, जनसंख्या क्या हो गई? बढ़ गई। उसी में तो हम लोग तेज हैं, है ना? चलिए ध्यान समझिए इधर, 2026 में बदलाव किया जाएगा और वो जनगणना का जो प्रारूप लिया जाएगा, वो जनगणना का जो प्रारूप लिया जाएगा, ध्यान रखिए, वो जनगणना होगी 2001 की, 2001 की जनगणना पर आधारित होगी। ध्यान रखिएगा, जब परिसीमन किया जाएगा 2026 में, परिसीमन का मतलब क्या होता है? कितनी जनसंख्या का नेतृत्व एक सांसद या विधायक करेगा। ठीक है, तो वर्तमान का जो परिसीमन 1971 की जनगणना पर 10 लाख पर एक सांसद, 2026 से जब परिसीमन किया जाएगा तो कौन सी जनगणना को लिया जाएगा? 2001 में जितनी जनसंख्या थी उसके आधार पर परिसीमन किया जाएगा। कोई दिक्कत बेटा? कोई दिक्कत नहीं ना? ध्यान समझिए आगे, अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 83 में क्या है समझिए। इसमें अनुच्छेद 83 में सदनों की अवधि, सदनों की क्या है? अवधि। अवधि मतलब कार्यकाल। सदनों की अवधि, सदन तो 2 ही है, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। लोकसभा का कार्यकाल आपको पता है, लोकसभा का कार्यकाल जो है आपका 5 वर्ष होता है, और इसका सदस्य का भी कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। इसके सदस्य का भी कार्यकाल 5 वर्ष
और इसका भी कार्यकाल कितना, 5 वर्ष। लेकिन राज्यसभा जो है स्थायी सदन है। कैसे सदन है, स्थायी सदन है, तो इसका कार्यकाल नहीं होता, ठीक है। लेकिन इसके सदस्य का कार्यकाल होता है, इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, वो परमानेंट हाउस है, ठीक है। सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, कितना, 6 वर्ष। कोई दिक्कत, आगे ध्यान समझिए। अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 84 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 84 में कहा गया है सदनों के जो सदस्यों की अहर्ताएं, सदस्यों की अहर्ताएं, अहर्ताएं का मतलब होता है योग्यता। योग्यता क्या है, ठीक है, तो योग्यता वही है आप जो पिछला पढ़ चुके हैं, ठीक है। लोकसभा में है तो आप ध्यान रखिएगा उसको 25 वर्ष होना चाहिए, बाकी भारत का नागरिक। और जो आपका राज्यसभा का है, राज्यसभा में है, उनका उम्र 30 वर्ष होना चाहिए। बाकी तो और सब सेम है, लाभ के पद पर ना हो, कितनी बार लिखवाया जाए उसको, ठीक है। सदस्यों की अर्हताएं मतलब योग्यताएं किसमें रखी गई हैं, अनुच्छेद 84 में किसमें रखी गई हैं, लोकसभा में 25 वर्ष उम्र और राज्यसभा में 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए न्यूनतम। बाकी वही है, भारत का नागरिक, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, वगैरह वगैरह, ठीक है। समझ में आ रही बात आपको, कोई दिक्कत। तो 84 में क्या, सदस्यों की योग्यता है, सदस्यों की योग्यता है जो लोकसभा में, तो 30 वर्ष 25 वर्ष, ठीक है, और लाभ के पद वगैरह वगैरह। आइए ध्यान समझिए, अगला समझिए, अगला समझिए, वो है अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85 में सत्र वगैरह आहूत करे में बताया गया है। इसमें देखिए ध्यान समझिए, इसमें क्या है, ध्यान समझिए। इसमें कहा गया है 85 में, इसमें कहा गया है आहूत का मतलब होता है सत्र को बुलाना, सत्र को बुलाना, सत्र को बुलाना। और ये राष्ट्रपति करते हैं, कौन करते हैं, नोटिफिकेशन के माध्यम से हो जाता है, ठीक है। सत्र को आहूत करना मतलब बुलाना। आहूत का मतलब क्या होता है, बुलाना। सत्र को बुलाने को आहूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सत्र को बुलाना आहूत, ठीक है। सत्र क्या होता है, तो ध्यान रखिए, संसद की बैठक। सत्र क्या होता है, संसद की बैठक। सत्र किसे कहते हैं, जब संसद में सब सांसद लोग जाके बैठ के कानून नियम कानून बनाते हैं तो उसे बोलते हैं सत्र। क्या कहते हैं, सत्र, ठीक है। एक होता है सत्रावसान, ये क्या होता है, सत्रावसान। सत्र समाप्ति, सत्र को बुलाया कौन था, राष्ट्रपति, तो सत्र की समाप्ति कौन करेगा, सत्र की समाप्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। कौन करेंगे दोस्त, राष्ट्रपति ही करेंगे। कौन करेगा, राष्ट्रपति। जब सत्र को बुलाने का काम जो है आपका राष्ट्रपति का है, खत्म करने भी किसका, समाप्त करने भी किसका काम है, वो राष्ट्रपति महोदय का है। सत्र किसे कहते हैं, जब बैठक चल रही होती है, ठीक है। और एक शब्द इसमें ध्यान रखिएगा, एक शब्द है स्थगन। क्या, स्थगन। स्थगन का मतलब होता है कार्यवाही टालना, कार्यवाही का टालना, कार्यवाही का टालना, ठीक है, टालना, कार्यवाही टालना। तो ध्यान रखिएगा, अगर लोकसभा में कार्यवाही चल रही होगी, लोकसभा में अगर कार्यवाही चल रही होगी तो लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष इसको टाल देंगे, लोकसभा अध्यक्ष इसे टाल देंगे। अगर ये राज्यसभा में चल रहा होगा तो सभापति टाल देंगे, सभापति टाल देते हैं। समझ रहे हो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अनुच्छेद 85 में जो है आपका सत्र को बुलाना, सत्र को समाप्त करना और सत्र को जो है आपका स्थगन करना, ये सब है। स्थगन का मतलब क्या होता है, कुछ देर के लिए रोक देना कि हाँ 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 बहुत शोर मच रहा है, चलो 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 जाओ खा पी के आओ, सब बाद में फिर चर्चा करेंगे। तो लोकसभा में रहेगा तो अध्यक्ष उसका, राज्यसभा में रहेगा सभापति। और यहाँ सत्र दे रखा है, समझिए इधर 85 में जो सत्र, 85 अनुच्छेद में जो सत्र दे रखा है, सत्र, सत्र आपको मालूम है 3 होते हैं, ठीक है। सत्र मालूम है 3, इसको याद रखिएगा, बीएमडब्ल्यू। क्या, बीएमडब्ल्यू। बी से याद रखिएगा बजट सेशन, बजट सत्र। कौन सा सत्र, बजट सत्र। एम से याद रखिएगा मॉनसून सत्र, मॉनसून सत्र। कौन सत्र, मॉनसून सत्र। विंटर से याद रखिएगा शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र। बजट सत्र जो होता है वो फरवरी से मई तक चलता है, फरवरी से मई तक चलता है। मानसून जो सत्र होता है वो जुलाई टू अगस्त, जुलाई टू अगस्त, जुलाई टू अगस्त चलता है, ठीक है। और मानसून ये जो शीतकालीन है, विंटर सेशन, ये नवंबर टू दिसंबर, नवंबर टू दिसंबर, नवंबर टू दिसंबर, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा जो आपका सत्र है यही है, सबसे बड़ा जो सत्र चलता है वो कौन सा है, नवंबर, ये बजट सत्र। कौन सत्र,
सबसे बड़ा सत्र कौन सा है? तो बजट सत्र है। कौन सत्र है? बजट सत्र। बात समझ में आ रही है? सत्र कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं दोस्त? 3 होते हैं। बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। इसको बीएमडब्ल्यू से याद रखना। क्या रखना? बीएमडब्ल्यू, बजट सेशन, मानसून और विंटर सेशन। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं ना आपको? आइए अब आगे हम चर्चा जो है आपका नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप इतना पढ़िए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।